नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बहुत कहानियों कथाओं के क्रम में आज की बोध कथा का शीर्षक है गर्भस्थ शिशु पर माता के जीवन का प्रभाव। यानी जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो माता के जीवन का प्रभाव उस शिशु पर क्या पड़ता है, इस बारे में एक छोटी सी बोध कथा है। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को दैत्यराज हिरण्यकश्यप भगवान के स्मरण भजन से विरत करना चाहता था। यानी प्रहलाद को जो था हिरण्यकश्यप भगवान का स्मरण भजन नहीं करने देना चाहता था। उसकी इच्छा थी, हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि प्रहलाद अभी बालक है, उसे किसी ने बहका दिया है, ठीक ढंग से शिक्षा मिलने पर उसके विचार बदल जाएंगे। इस प्रकार विचार करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र शुंड और अमर्क के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र शुंड और अमर्क के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। उन दोनों आचार्यों को आदेश दिया कि वे सावधानी पूर्वक प्रहलाद को दैत्योचित अर्थनीति बताएं, दंड नीति बताएं, राजनीति बताएं और उनकी शिक्षा दें। अब वो जो आचार्य जो थे आश्रम में, वो जो कुछ पढ़ाते थे प्रहलाद उसे पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था। उस शिक्षा के प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं थी। जो शिक्षा वहां आश्रम में दी जा रही थी, प्रहलाद उससे संतुष्ट नहीं थे। तो प्रहलाद दूसरे सहपाठी दैत्य बालकों को अपने पास बुला लेते थे। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारने दैत्यराज के अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे। इससे सब दैत्य बालक उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रहलाद के बुलाने पर वो खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते और ध्यान से प्रहलाद की बातें सुनते। प्रहलाद उन्हें संयम, सदाचार, जीव पर दया करने का महत्व बताते, सांसारिक भोगों को निस्सारता समझाते, भगवान के भजन की महिमा सुनाते, सबसे यही कहते कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो जो दैत्य बालक थे उन्होंने पूछा प्रहलाद जी से कि प्रहलाद जी, तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम भी हम लोगों के साथ ही राजभवन में हो, तो और इन आचार्यों के पास पढ़ने आए हो, हम भी पढ़ने आए हैं, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई, जबकि ये सब बातें आश्रम में बताई ही नहीं जाती हैं। तो प्रहलाद जी ने बताया कि भाइयों, इसके पीछे एक इतिहास है। अब प्रहलाद जी इतिहास बता रहे हैं दैत्य बालकों को, अपने सहपाठियों को। कह रहे कि मेरे तथा हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने अपने को अमर प्राय बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। वे मद्रांचल पर्वत पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया और दैत्य अपने नायक के अभाव में पराजित हो गए। अपने स्त्री पुत्रादि को छोड़कर प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने दैत्य के सूने घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। लूटपाट के अंत में देवराज इंद्र जो थे, मेरी माता कयाधु को बंदिनी बनाकर अमरावती ले जा रहे थे। यानी हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो तपस्या में चले गया था मंदरांचल पर्वत पर, तो देवताओं ने राक्षसों को हरा करके और जो है वहाँ सब लूटपाट किया, आग लगा दी और उसकी जो पत्नी थी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उसको बंदी बनाकर अमरावती को ले जा रहे थे। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने दैत्यराज को डांटा, देवराज को डांटा, उन्होंने इंद्र को डांटा। इंद्र ले जा रहा था बंदी बना करके कयाधु को, यानी प्रहलाद की माता को। तो उन्होंने देवराज को डांटा। महर्षि नारद ने कहा कि इंद्र, तुम इस पराई साध्वी नारी को क्यों पकड़ करके लिए जा रहे हो, इसे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके पेट में दैत्यराज का बालक है, इसके पेट में हिरण्यकश्यप का बालक है,
हम दैत्यों का वंश नष्ट कर देना चाहते हैं, हम दैत्यों का पूरा वंशनाश करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको ले जा रहे हैं। इसे मार देंगे तो जो है कोई भी दैत्य कुल में बालक पैदा नहीं हो पाएगा। इसका पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसे मैं मार डालूंगा और तब इसे फिर छोड़ दूंगा। नारद जी कहते हैं, भूलते हो इंद्र, इंद्र तुम भूल कर रहे हो, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त है, तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सको। अब इंद्र का भाव तत्काल बदल गया। वे हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहने लगे, देवर्षि क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि इसके गर्भ में कोई भगवत भक्त है। इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा की, गर्भस्थ शिशु के प्रति मस्तक झुकाया और मेरी माता को छोड़कर इंद्र चला गया। ऐसा प्रहलाद बता रहे हैं अपने सहपाठियों को। नारद जी ने मेरी माता से कहा, बेटी मेरे आश्रम में चलो, जब तक तुम्हारे पतिदेव तपस्या से निवृत्त होकर न लौटे तब तक वहीं सुख पूर्वक रहो। देवर्षि तो आश्रम में दिन में एक बार आते थे, किंतु मेरी माता को वहां कोई कष्ट था ही नहीं। नारद जी के आश्रम में वह आश्रम के अन्य ऋषियों की सेवा करती थी। देवर्षि नारद जी ने उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। देवर्षि का लक्ष्य मुझे उपदेश करना था। बालक के गर्भ में ही वह दिव्य उपदेश मैं जब गर्भ में ही था तो देवर्षि नारद के जो दिव्य उपदेश थे वह मैंने सुने। बहुत दिन बीत जाने के बाद स्त्री होने के घर के कारणों उलझने के कारण माता को वे उपदेश भूल गए। माता तो भूल गई, लेकिन देवर्षि की कृपा से मुझे वो उपदेश अभी तक स्मरण है। मैं उन्हीं उपदेशों के कारण आज आप लोगों को भगवत भक्ति का ज्ञान देना चाहता हूँ। इस प्रकार आज की जो बोध कथा है उसमें हमने देखा प्रहलाद ने किस प्रकार गर्भ में ही भगवत भजन स्मरण और जो है वो उसकी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए गर्भस्थ शिशु पर माता के जीवन का प्रभाव आज की कथा का बोध कथा का शीर्षक था ये। आप लोगों को कैसा लगा बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।